अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान मनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान देसी टीवी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, ये देखें चारा काटने वाली जो मैनुअल मशीन है उसके बारे में कि किस तरह जो है जल्दी से जल्दी जो है हम चारा काट सकते हैं। नाज़रीन, ये हमारे पास एक मैनुअल मशीन है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसका ब्लेड है, ये इसका ब्लेड लगा हुआ है और इसके साइड पे ये चारा जो है वो गिरने ना पाए, इसके लिए ये पीछे शीट लगी हुई है। इसको मैनुअल मशीन, चारा काटने वाली मैनुअल मशीन भी कहा जाता है। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि कितनी जल्दी से जल्दी हम इसको चारे को वो काट सकते हैं। ये देखें, ये पहले हाथ से हम दाती से जो है वो चारा काटा जाता था। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा काट के दाती की मदद से साथ साथ रखते जाते हैं, चलते जाते हैं। लेकिन अब ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि एक तो बैठ बैठ के बंदा आगे चल के फिर बहुत जल्दी इस तरह से जो है वो चारा नहीं काटा जाता है। इसको मैनुअल तरीका भी कहते हैं, ये हाथ से या दाती की मदद से। ये आपको मैं दाती जो है वो दिखाता हूँ। ये देखें, ये दाती जो है हमारे पास ये होती है, इस पर छोटे छोटे ये देखें काट लगे होते हैं जो चारे को काटने में इस्तेमाल होते हैं। अब जो है आपको वो मैं मशीन के ज़रिए चारा काटने का तरीका दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मशीन है, ये मैनुअल मशीन है। ये देखें, वो हम दाती से काट रहे थे, वो कितना जो है देर बाद जो था। और ये देखें मैनुअल मशीन की मदद से किस तरह वो ऐसे खड़े होकर ही चारे को जो है वो किसान है वो काट रहा है। ये देखें, वो ऐसे एक हाथ घुमाते जा रहा है और दाती की मदद से जहाँ हम एक बार काटते थे उससे 4 या 5 गुना ज़्यादा चारा काटे जा रहा है। ये देखें, ये देखें कितनी आसानी से चारा ज़ाया भी नहीं हो रहा है। और साथ साथ वो शीट लगी हुई है, वो शीट जो है वो चारे को इकट्ठा करती जाती है और साथ साथ वही जो चारा है वो एक ढेरी की शक्ल में जो इकट्ठा हो जाता है। ये देखें, ये बहुत सस्ती मशीन मिल जाती है, हर जगह से मिल जाती है। इसको ऑपरेट करने का तरीका थोड़ा सा पहले बंदे को महसूस होता है मुश्किल, लेकिन बाद में जब बंदे को आदत पड़ जाती है तो फिर जो है बहुत आसानी से जो बंदा मिनटों में, घंटों वाला काम जो है वो मिनटों में मुकम्मल कर लेता है। कटर की मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा। ये देखें, ये इसका ब्लेड है। अगर ये ब्लेड जो है इसको तेज़ कर लिया जाता है रेती की मदद से, ये इसके पीछे शीट लगी हुई है। ये देखें, और ये इसके हाथ से इसको जहाँ से एक इधर हाथ से ऑपरेट किया जाता है और दूसरा इधर से पकड़ दिया जाता है। यहाँ दोनों हाथों से इसको पकड़ कर और इसको सीधा लेवल में रख के चारे को वो काटा जाता है। बास की और भी कटना। ये देखें कितना प्यारा नज़ारा है और कितनी जल्दी जो है वो घास काटा जा रहा है। इसको बरसीन कहते हैं। ये बरसीन, लूसन और इस तरह की दूसरी कोई भी फसल होती है, इसको काटने के लिए बहुत कारआमद है, क्योंकि ब्लेड जो है इसका तेज़ होता है और जो इसका नाड़ जो है बरसीन का या लूसन का ये नरम होता है और इससे कट जाता है। बहुत ही मोटी जो फसल होती है जैसे मकई, बाजरा वगैरह जो होता है या ज्वार वगैरह होती है, क्योंकि उसका जो तना है वो मोटा होता है, इसलिए उससे नहीं काटा जाता है। उसके लिए और मशीन है, वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे। जो इस तरह की जो फसलें हैं, जो चारा है, उनको काटने के लिए ये मैनुअल मशीन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। नाज़रीन, ये देखें, ये हमने प्याज काश किए हुए हैं। ये देखें, इसकी रॉ बना के, जैसे वाट भी कहते हैं, वाट बना के इस पे लगाया जाता है। ये सबसे बेहतरीन तरीका ये है, इसमें प्याज जो है वो मोटे हो जाते हैं और ज़मीन भी नरम होती है। पानी लगाने का आप ये तरीका देखें, जब तक जहाँ तक प्याज पहुँचा हुआ है सिर्फ वहाँ तक ही पानी जाना चाहिए, उससे ऊपर जो पानी नहीं जाना चाहिए। अगर उससे ऊपर पानी जाएगा तो ज़मीन जो है वो सख्त हो जाएगी और प्याज जो है वो फले फूलेगा नहीं। इसलिए जब भी प्याज काश करें तो ख़ास एहतियात करें कि इसकी रॉ जो वाट है वो इस हिसाब से बनाएं कि जिस पर पानी का लेवल जो है वो बराबर रहे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टनल फार्मिंग का तरीका है। ये देखें, ये शापर लगा के, जो पाइप लगा के नीचे उसके ऊपर शापर लगाया हुआ है, इसमें हमने जो है मिर्च की पनीरी काश्त की हुई है। क्योंकि ये देखें, आज मैं दरख्तों का भी दिखा रहा हूँ। ये देखें, आजकल मौसम खुदा है, सारे दरख्तों पर पत्ते जो हैं वो गिरे हुए हैं और ये देखें
इन पर पत्ते हर तरफ जो है वो गिरे हुए हैं, ख़ज़ां हैं। आजकल कोहरा पड़ता है, अगर पनीरी को ऐसे लगाएं तो वो भी सूख जाएगी और नहीं होगी। तो उसके लिए आजकल टनल फार्मिंग वाले तरीके से इसकी पनीरी पहले उगाई जाती है। अब हम पनीरी उगाएंगे और फरवरी के एंड तक या 15 फरवरी 20 फरवरी तक जब कोहरे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम इनको, जब पनीरी तैयार हो गई होगी तो ये जो प्याज हैं इनके दरमियान देखिए एक इस जगह आ जाएगा, एक इस जगह, यानी फासले से 2 या 2.5 फुट के फासले पर हम इसको पनीरी को शिफ्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि पौधे जो है, मिर्च के पौधे बड़े होते जाएंगे। प्याज जो है वो जब 1 महीने तक 2 महीने तक बड़े हो जाएंगे तो हम प्याज को नीचे से निकाल लेंगे और जो मिर्च की पनीरी है वो ऊपर जो है वो रह जाएगी। तो कैसी लगी नाज़रीन आज को हमारी जो वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में उसमें मुझे लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।